आज की इस वीडियो में हमें दो चीज़ें जानना है। पहला तो ये कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, असहयोग आंदोलन, और दूसरा ये कि महात्मा गांधी जी को असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों लेना पड़ा, मतलब ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी। तो चलिए शुरू करते हैं कि असहयोग आंदोलन क्या है। असहयोग आंदोलन की बात करें तो ये महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया पहला जन आंदोलन था जिसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई थी। इस आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, मकसद, पर्पज, वो ये था कि जो इंग्लिश रूल है, अंग्रेजी शासन, उसके खिलाफ भारतीय जनता को, यानी कि भारत में रहने वाले लोगों को एकजुट करना, उनके अंदर एकता की भावना को पैदा करना, यानी कि इंडियन पब्लिक में यूनियनिटी प्रोड्यूस करने का मकसद तो था। उसके लिए यह असहयोग आंदोलन चलाया गया था और इस आंदोलन में शहरी क्षेत्र के मध्यम वर्ग, ग्रामीण क्षेत्र के किसान और आदिवासी, और हम देखें तो श्रमिक वर्ग के लोगों ने भी हिस्सा लिया था। अब हम देखते हैं कि इस आंदोलन की कुछ खासियत भी थी। वो खासियत क्या थी? वो खासियत सबसे पहली तो ये थी कि यह आंदोलन अहिंसक था, यानी कि वायलेंट नहीं था। वायलेंट का मतलब होता है हिंसा, जिसमें किसी को क्षति पहुंचे, हानि पहुंचे या बहुत ज़्यादा नुकसान हो, नहीं, हत्या करना ही, ये सब कुछ हिंसा में शामिल है। लेकिन ये आंदोलन हिंसात्मक नहीं था। यह आंदोलन अहिंसात्मक था, यानी कि नॉन वायलेंट था, बिल्कुल नॉन वायलेंट था। और इस आंदोलन के दौरान विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में जाना बंद कर दिया था। वकीलों ने अदालत में जाने से बिल्कुल मना कर दिया था। मतलब कि हम देखें तो इसके प्रस्ताव ही ये थे, गांधी जी ने इसके प्रस्ताव रखे थे असहयोग आंदोलन के। पहला तो ये कि जितनी भी अंग्रेजी उपाधियां हैं, फॉरेन क्रेडिट्स हैं, बिल्कुल बहिष्कार कर दो उनका, बिल्कुल मत जाओ, अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल मत जाने दो। वकीलों से कहा गया कि तुम भैया अदालत मत जाओ या श्रमिक हड़ताल पर चले जाओ। तो वो चले भी गए थे श्रमिक हड़ताल पर। कई कस्बों में या फिर शहरों में जो है वकील जो है श्रमिक हड़ताल पर जाते हुए हमने उनको देखा था। मतलब कि सोशल में ये सब कुछ लिखा है। और लोगों को विदेशी सामानों को छोड़कर भारत में बनी, यानी कि स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल करिए। भारतीय जनता तो एकजुट हुई थी। साथ में उन्होंने कहा था कि जितने भी फॉरेन, मतलब विदेशी उपाधियां हैं, जितनी भी चीज़ें हम अंग्रेजों से खरीदते हैं वो मत खरीदो, अपने देश में बनी चीज़ों का प्रयोग करो, इस्तेमाल करो, यूज करो। और अंग्रेजों की मदद करना ऐसे में बिल्कुल बंद हो जाएगी, जिससे उन्हें भारत को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। ठीक है। इस आंदोलन के दौरान जो प्रदर्शनकारी जितने भी थे, उन्होंने बिल्कुल ब्रिटिश सामान खरीदने से मना कर दिया था और स्थानीय हस्तशिल्प का प्रयोग करते थे, जो स्वदेश भारत देश में, अपने देश में बनती थी। इसके अलावा वे शराब की दुकानों पर भी धरना भी किया करते थे, है ना। तो ये सभी क्या थी, इसकी खासियत थी। अच्छा, इसके बाद असहयोग आंदोलन के जो कुछ कारण थे, अब हम उनको देखते हैं कि क्यों असहयोग आंदोलन को चलाना पड़ा। पहला तो जो है बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था, और रोलेट एक्ट था, जो कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रोलेट एक्ट क्या है। जलियांवाला बाग हत्याकांड और रोलेट एक्ट के अलावा अंग्रेजी द्वारा जो प्रस्तावित अन्य पूर्ण कानून थे, और उसके अलावा जो कानूनों के साथ जो कार्य थे, कौन कौन से, अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित, उन कार्यों की वजह से असहयोग आंदोलन को चलाना पड़ा था। इसके बाद अब हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन को गांधी जी को क्यों, मतलब फैसला लेना पड़ा इसको वापस लेने का। साथियों, चौरी चौरा नाम का एक स्थान था, ग्राम था, कहाँ, गोरखपुर जिले में था वो। क्या हुआ कि 5 फरवरी 1922 को, मैं आज ये जो पेपर लाया हूँ अपने साथ में, इसमें मैंने डेट भी लिखी है कि 5 फरवरी 1922 की घटना के कारण असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला लिया गया। वो कौन सी घटना घटित हुई थी 5 फरवरी 1922 को, ऐसा क्या हुआ था, हम आपको बताते हैं। एक्चुअली हुआ क्या कि गोरखपुर में जो चौरी चौरा के बाजार है, अभी हमने आपको बताया, एक गांव का नाम है, ये एक गांव स्थान है चौरी चौरा, गोरखपुर जिले में। तो गोरखपुर में चौरी चौरा के बाजार से एक बहुत ही अच्छा शांतिपूर्ण जुलूस गुजर रहा था, यानी कि रैली निकल रही थी। लेकिन वही पुलिस के साथ बहुत खतरनाक हिंसक टकराव में बदल गया, चेंज हो गया, यानी कि वायलेंट स्ट्राइक हो गई, वहां पर हिंसा करने लगे। और यहाँ तक ये तो ठीक है, हिंसक टकराव में तो बदल गया, सो ठीक है। और जनता ने आवेश में आकर थानेदार की और कई सिपाहियों की भी हत्या कर दी, जो वहाँ जुलूस में जो है जनता शामिल थी। और हत्या तो कर दी, जनता ने आवेश में आकर हत्या भी कर दी और पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। पब्लिक ने उस पुलिस स्टेशन में बिल्कुल आग लगा दी।
फिर धीरे धीरे इस घटना के बाद इस आंदोलन ने अपना अहिंसात्मक, जो हमने आपको बताया नॉन वायलेंट फॉर्म था, बिल्कुल खो दिया, अहिंसात्मक रूप बिल्कुल खो दिया था और जनता हिंसात्मक प्रवृत्ति में बढ़ने लगी। जनता के अंदर, पब्लिक के अंदर जो फॉरेन प्रोड्यूसिंग थी, जो ये प्रोसेस थी, वायलेंट प्रोसेस, यानी कि हिंसा करने लगे, नुकसान किसी को पहुंचाए, हत्या करे, लड़ाई भड़ाई, ये सभी, ये हिंसात्मक प्रवृत्ति उसमें बढ़ने लगी थी। और इसी कारण से महात्मा गांधी जी को क्या करना पड़ा, असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस लेने का फैसला लेना पड़ा और फरवरी 1922 में ईस्वी में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। तो हमने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम दो चीज़ें जानेंगे। हमने इनकी खासियत जानी, प्रस्ताव जाने कि प्रस्ताव तो ये था कि भैया अंग्रेजी उपाधियों का बिल्कुल बहिष्कार कर दो, और इसकी खासियतों के बारे में भी हमने आपको बताया कि लोगों को ब्रिटिश सेना में शामिल नहीं होने का आदेश दिया गया। मतलब भारत में जो लोग थे उनसे कहा गया कि आप ब्रिटिश सेना में बिल्कुल शामिल मत हुइए। कई कस्बों में, शहरों में भी श्रमिक हड़तालों पर जो वकील थे वहाँ के जाने लगे। और असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लेना पड़ा, ये हमने आपको अभी बहुत अच्छे से बताया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब हमारी आपसे अगली मुलाकात होगी अपनी अगली वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि रॉलेट एक्ट क्या था। खैर हम बता तो चुके हैं, लेकिन अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं अब हम उनके बारे में जानेंगे। और अगली वीडियो में हम मिलते हैं इन्हीं अच्छे टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, हमारी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। और पहचान से मिला काम बहुत कम समय के लिए चलता है, लेकिन काम से मिली पहचान जीवन भर चलती है। नमस्कार।